Good morning, class. This is your lecture for Fundamental of Stock Markets. Now, starting with the lecture, जो आपका पहला टॉपिक था वो था फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके पास कैपिटल मार्केट्स। तो स्टार्टिंग विद फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? फाइनेंसेस मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। कुछ भी जो पैसे से रिलेटेड काम हम कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल। और जब वो पैसा मार्केट में घूमता है वो किस तरह से घूमता है, कैसे वर्कआउट करता है, यही सारी बातें अपने फंडामेंटल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में पढ़नी है। ठीक, तो आपको जो पहला कंसेप्ट आने वाला है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स के दो टाइप्स हैं। पहला मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कैपिटल मार्केट। जो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगी इट विल बी मनी मार्केट। मनी मार्केट की जब हम बात करते हैं, मनी मार्केट इज़ शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो वर्क करते हैं, मतलब कुछ 90 डेज़ के लिए, 1 मंथ के लिए जब हम मार्केट में डील कर तो रहे हैं पर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं डील कर रहे, हम सिर्फ शॉर्ट टाइम लाइक 1 मंथ और 90 डेज़ इतने टाइम के लिए अगर हम डील करते हैं तो वो हमारा आता है मनी मार्केट के अंदर। जबकि हम जब कैपिटल मार्केट की बात करते हैं दीज आर लॉन्ग टर्म। जैसे आप इक्विटी शेयर्स की बात कर लो, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर लो, ये जो आपके डिबेंचर्स की बात कर लो, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हैं। इक्विटीज़ जैसे हम कहते हैं कि ओनर ऑफ अ कंपनी है, जब कंपनी शुरू हुई तब लिए शेयर्स या बीच में लिए, सालों साल हमने इनके शेयर्स को रखा है, इनका डिविडेंड ले रहे हैं, तो वो हमारे पास होती है कैपिटल मार्केट। जब हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा मतलब मोर देन 1 ईयर जब हम इसको चलाते हैं तो दिस इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। देन जब हम कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं, हमारे पास कैपिटल मार्केट में आगे दो और टाइप्स आ जाती हैं। वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड अदर इज़ सेकेंडरी मार्केट। जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जब हम पहली बार कंपनी से खुद शेयर्स खरीद रहे हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर हम मान लो मैंने शेयर्स ले लिए कंपनी से, मेरे पास ऑलरेडी वो शेयर्स हैं पर आज मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं उन शेयर्स को बेचना चाहती हूँ और आपने मेरे से वो शेयर्स खरीद लिए मार्केट में, तो आप सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहे हो। क्योंकि प्राइमरी किसने कर लिया? प्राइमरी शेयरिंग किसने की? मैंने जब कंपनी से पहली बार वो शेयर्स खरीदे दैट वाज प्राइमरी मार्केट। जबकि आपने कब खरीदे? सेकेंडरी मार्केट में। आप क्योंकि आपने मेरे से खरीदे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीदा आपने, जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशू हो चुके थे, जो शेयर्स इशू हो गए थे वो खरीदे आपने मेरे से, जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो चुके थे आपने वो शेयर्स खरीदे, इसलिए वो किस में आएंगे? सेकेंडरी मार्केट में। अगर आप नीचे पढ़ोगे तो ये दिया भी हुआ है, न्यूली इशूड सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड। जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं वो दोबारा से क्या हो रही हैं? रीसोल्ड। ठीक है। देन अगर हम मनी मार्केट जो हमने अभी पढ़ा था उसमें हमने शॉर्ट टर्म पढ़ा था, उसी तरह उसमें क्या आएगा? ट्रेजरी बिल्स। जैसे ये कितनी देर के लिए आता है? फॉर 90 डेज। ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट के बातें। चलिए स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक दैट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज रेफर्स टू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्या है। पहली बात तो लॉन्ग टर्म है लोनेबल फंड्स। लॉन्ग टर्म मीन्स काफ़ी देर, मतलब सालों साल के लिए, और मार्केट में पैसा घूम रहा है, एक पैसा देगा तो दूसरा लेगा। अगर मान लो मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ और कंपनी उस पैसे को ले रही है इन द फॉर्म ऑफ लोन, कल को उन्हें रिटर्न करने हैं। मैं शेयर्स लेने का मतलब ये तो नहीं कह रही ना कि मैं कंपनी को ये पैसा दान कर रही हूँ। ये शेयर्स का पैसा कल को कंपनी को जब मैं शेयर्स बेचूंगी मुझे वापस करना पड़ेगा। तो वो एक तरह का लोन है, एक तरह की लायबिलिटी है कंपनी के लिए कि कल को हमने इन शेयर्स के बदले ये पैसा वापस करना है। हम इन लोगों का पैसा यूज़ कर रहे हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए।
as a distinct form of money market which deals in short term funds. ठीक, मनी मार्केट आ गई, वही बात आपकी, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। क्लियर? ये आप उस डायग्राम में भी समझ गए होंगे। देन डिफाइन है आपके पास, कैपिटल मार्केट इज अ वाइड टर्म यूज टू कंप्राइज ऑल ऑपरेशंस इन अ न्यू इशू एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है जी, ऑल मतलब न्यू भी और जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है स्टॉक मार्केट में वो भी, मतलब दोनों टाइप के ट्रेडिंग हो सकती है, न्यू भी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी। After independence, Indian capital market started to enlarge its base with increase in savings and investment. ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने सेविंग्स भी करनी शुरू की और इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की और उन्हें बढ़ाया। द रिफॉर्म इन कैपिटल मार्केट वर एम टू एनहांस द एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मार्केट। लोग चाहते थे कि हम सेफ हों, मार्केट बहुत अच्छे से काम करे, और इस पर रेगुलरली काम हो भी रहा है। आपके पास ये जो सेबी है वो सेबी आपने पढ़ा भी होगा, एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि अपने लिए खुद काम करती है। सेबी क्या करती है, कैपिटल मार्केट की वर्किंग के ऊपर काम करती है कि कोई कंपनी फ्रॉड ना करे अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अच्छे से अच्छा उनको रिटर्न प्रोवाइड करे, टाइमली उनको डिविडेंड्स प्रोवाइड करे और कोई फ्रॉड ना करे जाए। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में गिरा दिया जाता है। तो ये सारी वर्किंग कौन कर रहा है आपके पास, सेबी। और लोगों को चाहिए भी यही कि हाँ, कैपिटल मार्केट में अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा सेफ हो, कल को जब हमें चाहिए हमें उसकी रिटर्न अच्छी मिले। तो एफिशिएंसी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब यूनिटी ऑल ओवर इंडिया मिलना चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी कि हम हर टाइम अपना देख सकते हैं। मतलब आज मैंने 30,000 बनाया, मैंने 6 महीने पहले 30,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किया था, तो आज उसकी वैल्यू क्या है मैं कभी भी देख सकती हूँ। निकालना ना निकालना मेरी मर्जी है उस पैसे को, पर देख तो सकती हूँ। तो ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट हो। ठीक है, वो मार्केट में कैपिटल मार्केट इज, हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, लोगों से पैसा उठा के मार्केट में लगा रहे हैं। क्यों लगाएगा ना कोई पैसा मार्केट में, ताकि उसको कल को प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी को दिख रहा है कि कल को पैसा नहीं वापस आएगा प्रॉफिट में, तो मैं क्यों लगाऊंगी ना उस मार्केट में पैसा। प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए हम लोग पैसा लगा रहे हैं कंपनीज़ में, कंपनियां पैसा उठा रही हैं, उससे क्या कर रही हैं, अपने बिजनेस को एनलार्ज। तो बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड इज pools the capital resources of the country and makes them available to enterprising investors। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है पर वो काम करना चाहते हैं, काम करने इन द सेंस मार्केट में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, उन्हें पता है काम कैसे करते हैं, पर वो काम कर नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करती है कैपिटल मार्केट। मेरे और आपके जैसे लोगों से पैसा उठा के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को देना कि हाँ कल को वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। देन अट्रैक्टिंग एंड लेंडिंग फंड्स ऑन ग्लोबल स्केल। अट्रैक्टिंग एंड लेंडिंग फंड्स ऑन ग्लोबल स्केल मीन्स कि अब कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ यमुनानगर में या सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं है। मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं किसी भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी भी MNC के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हूँ।
तो वो ग्लोबल लेवल पे जा रहा है ना, वो आपको एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, वो आपको ग्लोबल स्केल पे फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है।